वेरिएबल एक नेम्ड स्टोरेज होती है डेटा के लिए। अगर आपने किसी भी किस्म का डेटा स्टोर करना है तो हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक HTML का रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक HTML का पेज बना रहे हैं जिसमें आपने यूजर से उसका रजिस्ट्रेशन का डेटा इनपुट लेना है। उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और लॉगिन की डिटेल सारी आपने उससे गैदर करनी है। तो वो डेटा आप बैकएंड पे किस तरह से आप डेटाबेस को भेजेंगे, फ्रंट एंड के एलिमेंट जो आपके पास HTML के एलिमेंट होंगे वहां से आपने डेटा गेट करना है और वो आपने भेजना है डेटाबेस को फॉर स्टोरेज। तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हमें लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमेशा लेटर होगा एंड देन आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लेट का कीवर्ड यूज करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि आप केमल केस यूज करें, जैसे मैंने फर्स्ट नेम के लिए पहला कैपिटल रखा है एंड देन स्मॉल रखा है, नेम के लिए भी। अगर आपका वेरिएबल ज्यादा बड़ा है तो इस तरह से आप केमल केस यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने जो नोट करनी है वो ये है कि आपका वेरिएबल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इसकी मिसाल इस तरह की है कि अगर आपने एक बॉक्स है उसका नाम आपने कैंडीज रखा है तो आप उसमें कैंडीज ही स्टोर करेंगे, बजाय इसके कि आप कैंडीज के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन उस बॉक्स में स्टोर करें। तो आपका वेरिएबल जो है वो एक बॉक्स की तरह है जिसमें आपने उसी से रिलेटेड, जिस तरह का आपका वेरिएबल का नाम है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने उसमें स्टोर करनी है। फिर इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जैसे लेट, क्लास, रिटर्न फंक्शन। तो इनको हम एज वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कर सकते। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल्स, अब मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि किस तरह से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम उसको जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये एक HTML का पेज बनाया है जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक जो है वो HTML की बॉडी और उसका टाइटल, एक पेज का टाइटल और साथ में एक इनपुट का एलिमेंट और हेडिंग एक डिक्लेयर की है। अच्छा, इसमें मैंने अच्छा, मैं इनलाइन स्क्रिप्टिंग नहीं यूज करी। उसकी वजह यह है कि जब हम इंटरप्राइज एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो वहां पर HTML के अंदर एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग नहीं यूज की हुई होती। वो ज्यादा से ज्यादा आपकी अलग से स्क्रिप्ट्स को इसी तरह से पेज के अंदर रेफर करके अलग से स्क्रिप्टिंग की जो है वो फाइल्स होती हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं अलग से जो स्क्रिप्टिंग की फाइल है आपको उसी से ज्यादा गाइड करूं, क्योंकि इनलाइन स्क्रिप्टिंग आपको ऑनलाइन भी काफी ट्यूटोरियल्स उसके मिल जाएंगे कि आपने किस तरह से एक स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा के वही काम जो आप फाइल में कर रहे हैं वो आपने इस HTML की बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट के टैग से आप कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो है वो एक अलग से JS की फाइल यूज करूँ। अच्छा, इसमें मैंने किस तरह से किया हुआ है कि मेरे पास ये एक, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसी के अंदर मैंने अपनी कस्टम JS फोल्डर के अंदर custom.js करके मैंने एक स्क्रिप्ट रखी हुई है जो कि मैं ये यूज कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये इसका पाथ आ रहा है। तो अच्छा, इसमें मैंने किस तरह से किया हुआ है कि मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल तो डिक्लेयर किए हुए हैं और इसके बाद मैंने वो वेरिएबल को सिंपली एक अलर्ट के थ्रू, पॉपअप मैसेज के थ्रू मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके वेरिएबल्स की इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास अलर्ट आ जाता है हेलो का, जो कि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। ये मेरा HTML का पेज है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस पर दोबारा आ जाते हैं, ये इस तरह, ये तो सिंपल तरीका हो गया कि आपने किस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने। इसी तरह से हमारे पास एक कांस्टेंट का कीवर्ड होता है जो कि इस तरह से है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट भी एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन कांस्टेंट में हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी HTML पेज में हम कोई कलरिंग कर रहे हैं या इस तरह के, हमने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जो कि हमारी आगे फर्दर हम अपनी एप्लीकेशन में उसको चेंज नहीं करेंगे, उस वेरिएबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज ही रहेगी, तो आप उसको कांस्टेंट से डिक्लेयर करते हैं। जैसे कांस्टेंट कलर, और कलर के आगे आप उसका हैश, जो भी कलर का ASCII कोड है आप वो लिखते हैं, वो मेंशन कर दें और वो आपका कलर हो गया। तो जब भी आपने ग्रीन कलर आपको चाहिए होगा तो आप ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कलर ग्रीन। अच्छा, क्योंकि कांस्टेंट आप जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो वो री असाइनमेंट नहीं हो सकती उसमें, यानी कि आप उसकी जो वैल्यू है वेरिएबल की, आपने जो इन्फॉर्मेशन उसमें एक बार स्टोर कर दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है जब भी आपने कांस्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। इसके अलावा हमारे पास जब ओल्ड जावास्क्रिप्ट होती थी तो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि वार का कीवर्ड होता था। वार का कीवर्ड
और लेट के कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो इसमें वार के कीवर्ड और लेट के कीवर्ड में सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि अगर आप किसी किसी भी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल ये एक इफ की स्टेटमेंट मैं आपको आगे बताऊंगी, जस्ट सिंपल एक ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें मैंने ये कहा है कि अगर मेरे पास फर्स्ट नेम में ये वाली वैल्यू आए तो ये मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, और ये जो सिस्टम है वो इस वाली जो भी ब्लॉक स्कोप मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो अब इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैं फर्स्ट नेम को, लेट से मैंने फर्स्ट नेम की वैल्यू को मैंने चेंज करके DEF कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ये नीचे की कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि मैंने इसका नेम चेंज करके। अच्छा, इसमें मैंने अभी अगर आप देखें तो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है, वार यूज किया हुआ है, और इसको मैंने यूज किया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं आउटसाइड, अलर्ट वर्ड, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने वॉर में डिक्लेयर किया है तो ये मेरे पास जो मैंने प्रिंट करवाया है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ दोबारा से तो ये मेरे पास अलर्ट आ जाएगा क्योंकि मेरे पास जो वॉर है उसमें ब्लॉक स्कोप नहीं है। अब अगर इसी को मैं लेट कर दूं, ठीक है, तो लेट करने पर क्या होगा कि मैंने ये जो वर्ड यहाँ प्रिंट करवाया है ये अलर्ट प्रिंट नहीं होगा। ये अलर्ट प्रिंट होगा हेलो, एंड देन ये अलर्ट प्रिंट होगा हेलो का मतलब। इसके बाद मेरे पास और कुछ अलर्ट नहीं आएगा क्योंकि जो वॉर का कीवर्ड है और वो जो है वो लेट के कीवर्ड जो है वो ब्लॉक स्कोप में आ जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लेट के कीवर्ड में और वॉर के कीवर्ड में। लेट का वर्ड का जो वॉर का कीवर्ड है, अगर आप वॉर कीवर्ड से अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका जो ब्लॉक स्कोप है वो फंक्शन है, यानी उस फंक्शन के अंदर अगर आप कितनी भी इफ की स्टेटमेंट, ये आपको मैं आगे भी बताऊंगी क्योंकि अभी आपको इफ की स्टेटमेंट्स और फंक्शंस का आइडिया नहीं है। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस है जो लेट और वॉर के कीवर्ड में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद मैं आपको डेटा टाइप्स का बताऊंगी कि हमारे पास कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ये होती है कि आपको जो भी चीज़ बताई जा रही है आप उसको खुद करके देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, और ये मेरे ट्यूटोरियल बिल्कुल बेसिक बिगनर्स के लिए हैं, तो अगर आप बिगनर्स हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी। और नेक्स्ट उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो हैं वो javascript.info की वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप उसको फॉलो करें। आपको जो इन डिटेल जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगी। अगर उसमें भी कोई इशू आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप मैं आपको गाइड करूंगी। थैंक यू।